नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल लर्निंग वीडीसी पे। प्रीवियस वीडियोस में हमने बात की थी संज्ञानात्मक विकास के बारे में, जिसमें हमने देखा था जीन पियाजे, जेरोम ब्रूनर और साथ ही साथ कुछ महत्वपूर्ण सवाल जो मानसिक विकास से संबंधित थे। इस श्रृंखला में हम आगे बात करेंगे संवेगात्मक विकास से संबंधित महत्वपूर्ण सवालों के बारे में, जिसमें आपको मूल प्रवृत्ति से संबंधित सवाल भी देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। किशोरावस्था का सर्वाधिक संवेदनशील क्षेत्र है। ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए मानसिक विकास, बी शारीरिक विकास, सी सामाजिक विकास और डी संवेगात्मक विकास। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी संवेगात्मक विकास। किशोरावस्था में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण विकास या संवेदनशील विकास है, जो हर चीज़ से इफेक्ट हो सकता है, वो कौन सा होता है? संवेगात्मक विकास होता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। किशोरावस्था में संवेगात्मक विकास हेतु अध्यापक की भूमिका होनी चाहिए। ऑप्शन है सहयोगात्मक, अनुशासित, प्रभुत्वपूर्ण और कठोर। तो यहाँ पर सिंपल सी बात है, जो भी शिक्षक होगा उसको सहयोग करना चाहिए किशोर का, ताकि उसमें संवेगात्मक अस्थिरता उत्पन्न ना हो या उसका संवेगात्मक विकास अच्छे से हो पाए। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, इंपॉर्टेंट सवाल है। किस आयु के बच्चों में अलगाव की उत्सुकता काफ़ी कम हो जाती है? ऑप्शन है 1 से 2 वर्ष, 2 से 3 वर्ष, 3 से 4 वर्ष और 4 से 5 वर्ष। तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। 3 से 4 वर्ष के बच्चे अगर आप उनको अकेला भी छोड़ देते हो तो वो इतना अजीब सा महसूस नहीं करते, या उनमें जो अलगाव की उत्सुकता है वो इतनी नहीं देखने को मिलती है, धीरे धीरे कम हो जाती है। ठीक है, अगला वाला सवाल भी इम्पोर्टेंट है। अमूर्त स्थायी भाव है। ऑप्शन है आदर, निवास स्थान, पशु और क्रोध। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आदर जो होता है वो अमूर्त अस्थायी भाव होता है, यानी एक बार किसी के प्रति फिनोनम बना लेते हो तो उसमें अपना आप ही आदर का भाव आता है। जैसे आपके टीचर हैं तो आपको ऐसे बताना नहीं पड़ता कि आपके टीचर हैं, आप इनका आदर कीजिए। अपने मन में एक सम्मान जो है उनके लिए पहले से ही उत्पन्न हो जाता है, एक अलग से उनके लिए स्थान हो जाता है। तो ये चीज़ क्या कहलाती है? अमूर्त स्थायी भाव कहलाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। संवेगात्मक संघर्ष का कारण है। ऑप्शन है अधिक क्रोध, अधिक पीड़ा, भय और अधिक उत्तेजना। इंपॉर्टेंट सवाल है ये। ऑप्शन हो जाएगा इसका राइट ऑप्शन ए। जब व्यक्ति जो है अधिक क्रोध करता है और उसको क्रोध को दबा कर रखता है तो उसकी वजह से उसमें कौन सा संघर्ष उत्पन्न होता है? संवेगात्मक संघर्ष उत्पन्न हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, अनुशासनहीनता का कारण है। ये भी इम्पोर्टेंट सवाल है। ऑप्शन है भय, बीमारी, पीड़ा और स्वतंत्रता। तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भय। अगर किसी बालक में ज़्यादा भय है तो उसकी वजह से एक समय ऐसा आ जाएगा कि वो क्या बन जाएगा? अनुशासनहीन बन जाएगा। यही कारण होता है कि जिनके माता पिता ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं उनके बच्चे जो होते हैं वो मोस्टली बिगड़ जाते हैं या अनुशासनहीन हो जाते हैं। उसका रीज़न क्या होता है कि शुरू में तो वो भय से ग्रसित होते हैं, माता पिता के डर से ग्रसित होते हैं, और फिर बाद में जैसे वो किशोर अवस्था से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो वो स्वतंत्रता की चाह में क्या हो जाते हैं? अनुशासनहीन हो जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि जो माता पिता है उनको एक दोस्त की भूमिका में रहना चाहिए, ना कि एक इंस्ट्रक्टर की भूमिका में या निर्देश देने वाले की भूमिका में। खैर, क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। संवेग शब्द किसी भी प्रकार के आवेश में आने, भड़क उठने या उत्तेजित होने की दशा को सूचित करता है। ये कथन किसका है? ऑप्शन है आपके ऑर्थर वेटीजरसील्ड, स्टेनर, बर्नार्ड और जॉयसी। तो ये जो कथन है ये दिया गया था ऑर्थर वेटीजरसील्ड के द्वारा। इन्होंने कहा था कि संवेग शब्द का सिंपल सा अर्थ होता है जब कोई व्यक्ति किसी भी प्रकार से उत्तेजित हो जाता है, भड़क जाता है या आवेश में आ जाता है, तो वही चीज़ जो क्या कहलाती है? उसका संवेग कहलाती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा। संवेगात्मक विकास के लिए उत्तरदायी कारक है। ऑप्शन है परिपक्वता व आर्थिक स्थिति। इंपॉर्टेंट सवाल है, देखिएगा। पर्यावरण व परिपक्वता व अधिगम और अधिगम व पर्यावरण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। परिपक्वता और अधिगम जो होते हैं वो किसी भी व्यक्ति के संवेगात्मक विकास के लिए उत्तरदायी होते हैं। जैसे जैसे बालक परिपक्व होता जाएगा संवेगात्मक विकास होता जाएगा, जैसे जैसे वो अधिगम करता जाएगा वैसे वैसे उसका संवेगात्मक विकास होता जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। नकारात्मक संवेग को छांटिए। ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए आनंद, ऑप्शन बी चिंता, ऑप्शन सी आशा और ऑप्शन डी उपलब्धि। तो यहाँ पर नकारात्मक संवेग आपको सीधा ही मिल गया होगा। चिंता जो है वो नकारात्मक है, जबकि उपलब्धि, आशा और आनंद किस प्रकार के हैं? सकारात्मक संवेग है। इंपॉर्टेंट सवाल है अगले वाला। मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा से संबंधित संवेग है। ऑप्शन है
ऑप्शन ए आश्चर्य, ऑप्शन बी भय, ऑप्शन सी क्रोध और ऑप्शन डी विषाद। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आश्चर्य। यानी किसी भी बालक में मूल प्रवृत्ति जो है, जब भी मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा देखने को मिलती है तो उसका रीज़न क्या होता है, आश्चर्य होता है। ठीक है, आश्चर्य करता है बालक, और जिज्ञासा आश्चर्य एक दूसरे से संबंधित होते हैं। मूल प्रवृत्ति के बारे में आपको पता ही होगा, किसके द्वारा दी गई थी, मैकडूगल के द्वारा दी गई थी, और मूलतः इन्होंने जो है कितनी बताई थी, 14 मूल प्रवृत्तियाँ बताई थी। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, ब्रिज के अनुसार, ब्रिज का एक कथन है, आपको चूज करना है कि कौन सा वाला राइट है यहाँ पर। ब्रिज के अनुसार ऑप्शन ए 3 वर्ष का शिशु खुश होता है, ऑप्शन बी 3 वर्ष का शिशु दुखी होता है, ऑप्शन सी 3 वर्ष का शिशु चिंतित होता है, और ऑप्शन डी 3 वर्ष का शिशु क्रोधित होता है। तो ब्रिज ने कहा था कि 3 वर्ष का जो शिशु होता है वो खुश होता है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। 3 वर्ष का शिशु क्या होता है, खुश होता है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्तियों की संख्या है, इसके बारे में अभी हम चर्चा कर चुके हैं। ऑप्शन से आपके 14, 15, 16 और 18, तो सीधा आंसर हो जाएगा 14। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, संवेगात्मक शक्ति का सर्वाधिक प्रभाव होता है, इंपॉर्टेंट सवाल है। ऑप्शन देखिएगा, किशोरावस्था में, बाल्यावस्था में, उत्तर बाल्यावस्था में और वयसंधि काल में। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए किशोरावस्था। किशोरावस्था के दौरान बालक में जो है संवेग किस प्रकार के पाए जाते हैं, अस्थिर पाए जाते हैं। ठीक है, अमूर्त और अस्थिर पाए जाते हैं सर्वाधिक। वैसे इसका आंसर जो है शेष अवस्था भी हो सकता है, उस दौरान भी जो है अस्थिर पाए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर किस प्रकार के हैं, अमूर्त वाले हैं। अमूर्त और अस्थिर दोनों पाए जा रहे हैं किशोरावस्था में। ठीक है, वर्डिंग्स का सारा खेल रहेगा, उस पर ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, भावात्मक विकास को किसके संदर्भ में बेहतर समझाया जा सकता है। ऑप्शंस हैं बौद्धिक विकास, गामक विकास, सामाजिक विकास और आध्यात्मिक विकास। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बौद्धिक विकास। जो है वही एक तरह से कह सकते हो क्या होता है, भावात्मक विकास होता है। तो भावात्मक विकास का संदर्भ जो है बौद्धिक विकास है। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा, अवधान के लिए संवेग एक और फिर बताना है क्या चीज़ होती है। ऑप्शन है, ऑप्शन ए अर्जित प्रेरणा, ऑप्शन बी सामान्य क्रिया, ऑप्शन सी आंतरिक प्रेरणा और ऑप्शन डी आवश्यक भाव। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अवधान के लिए संवेग एक आंतरिक प्रेरणा होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से सही नहीं है। आपको जो है क्रम बताना है और क्रम चूज करके बताना है कि कौन सा जो है सही रूप से व्यवस्थित नहीं किया गया है। ऑप्शंस हैं पलायन और हवस, जिज्ञासा और प्रेम, निर्माण और भूख और सभी। तो यहाँ पर मूल प्रवृत्तियाँ और उनका जो मूल संवेग है वो दिया गया है। आपको बताना कौन सा जो है सही है और कौन सा सही नहीं है उसके बारे में। तो देखिएगा, सबसे पहला वाला देखते हैं पलायन। तो पलायन जो होता है उसके लिए आपको पता है हवस नहीं होता है, यहाँ पर भय होना चाहिए था। जब आपको डर लगता है तब आप पलायन करते हो, तो पहला गलत है। दूसरा देखिए जिज्ञासा। तो जिज्ञासा जब भी होता है तो जिज्ञासा के साथ अभी हम देख चुके हैं प्रेम नहीं होगा, क्या होगा, आश्चर्य होगा। आश्चर्य होगा, जिज्ञासा होगी तब। ठीक है, और अगला वाला आता है निर्माण। तो निर्माण में भूख दिया गया है यहाँ पर, जबकि आपको पता होना चाहिए निर्माण जो है वो भूख से संबंधित नहीं होता है। भूख तो जो होता है उससे संबंधित होता है भोजनान्वेषण से, जबकि निर्माण जो होता है वो किससे संबंधित होता है, कृतिभाव से या किसी भी चीज़ के निर्माण से संबंधित होता है, कोई चीज़ बनाना। ठीक है, तो यहाँ पर एक तरह से जो सारे के सारे हैं वो गलत हैं, तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। निम्न से कोई भी सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा, शिशु के प्रति सहानुभूति व प्यार दुलार से किस संवेग की उत्पत्ति होती है। ऑप्शंस हैं क्रोध, भय, अनुराग और आक्रामकता। तो किसी भी शिशु से आप लगाव करोगे तो सीधी सी बात है प्रेम या अनुराग जिसको बोलते हैं वो उत्पन्न होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अनुराग। क्वेश्चन नंबर 18 इंपॉर्टेंट सवाल है, देखिएगा, इच्छा पूर्ण न होने पर उत्पन्न सांवेगिक तनाव क्या कहलाता है। ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए द्वंद्व, ऑप्शन बी कुंठा, ऑप्शन सी चिंता और ऑप्शन डी तनाव। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कुंठा। जो भी इच्छाएं जो पूर्ण नहीं होती है वो बाद में किसके रूप में परिवर्तित हो जाती है, कुंठा के रूप में परिवर्तित हो जाती है या फ्रस्ट्रेशन के रूप में परिवर्तित हो जाती है। आप कोई कार्य कर रहे हो, आपसे वो कार्य जो है नहीं हो पा रहा है, तो कुछ समय बाद आप में किसका भाव आ जाएगा, कुंठा का भाव आ जाएगा, जिसको हम फ्रस्ट्रेशन भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा, संवेगात्मक अनुभव संवेगात्मक व्यवहार पर आधारित है का संबंध है। यहाँ पर जो कथन है उसका किसका संबंध दर्शाया गया है वो बताना आपको। तो ऑप्शन है जेम्स लेंगे का सिद्धांत, हाइपोटोलसिक सिद्धांत, सक्रियता का सिद्धांत और अभिप्रेरण का सिद्धांत। तो ये जो लाइन दी गई है ये संबंधित है जेम्स लेंगे के सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार संवेगात्मक अनुभव जो होते हैं वो संवेगात्मक व्यवहार पर ही आधारित होते हैं, ये कहता है जेम्स लेंगे का सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा,
क्रोध व भय हैं, आपको बताना है ये दोनों चीज़ें क्या होती है। ऑप्शंस हैं अभिप्रेरणा, संवेग, परिकल्पना और मूल प्रवृत्ति। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ये क्या होते हैं? संवेग होते हैं। कई बार यहाँ पर बालक कन्फ्यूज होकर मूल प्रवृत्ति कर देते हैं, लेकिन ये बिल्कुल गलत होगा। क्रोध और भय दोनों ही क्या होते हैं? संवेग होते हैं या मूल संवेग होते हैं, ऐसा कह सकते हो आप, ठीक है। जबकि मूल प्रवृत्ति क्या होगी? क्रोध जब आएगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा युद्ध सा आप लड़ने की जो है इच्छा रखोगे, और भय का हम देख चुके हैं, ये क्या हो जाएगा? पलायन हो जाएगा, ठीक है। और आज का लास्ट और बोनस सवाल देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 21। संवेग का एक तत्व नहीं है, इंपॉर्टेंट सवाल है। ऑप्शन है दैहिक, संज्ञानात्मक, व्यवहारात्मक और संवेदी। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। संवेदी जो होता है वो संवेग का एक तत्व नहीं होता है, जबकि बाकी तीनों क्या होते हैं? संवेग के तत्व होते हैं। जैसे कि दैहिक संवेग का तत्व है, संज्ञानात्मक संवेग का तत्व है और व्यवहारात्मक संवेग का तत्व होता है, लेकिन संवेदी आपके संवेग का तत्व नहीं होता है। तो ये थे आपके संवेगात्मक विकास से महत्वपूर्ण सवाल जो बन सकते थे और जो आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो भी टीचर्स वैकेंसी आ रखी है उनके लिए। तो अगर आपको कंटेंट पसंद आया है तो चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और कंटेंट शेयर कीजिएगा, ताकि और भी इस चीज़ का लाभ उठा सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।